नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीति संकट को लेकर दो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता द्वारा दिए गए इस बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मच गया है। साथ ही शिवसेना ने भी शिंदे सरकार को अवैध बता दिया है और दावा किया है कि शिंदे की सरकार गिर जाएगी। हालांकि इन सब के बीच चुनाव आयोग ने भी शिंदे गुट और ठाकरे गुट को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करते हुए कहा है कि दोनों गुट बहुमत साबित करें, तब जाकर माना जाएगा कि कौन कितना मजबूत है। जी हाँ, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे के सहयोग से सरकार बनाई। अभी उस सरकार पर संकट टला नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने शिंदे और उद्धव गुट को बहुमत साबित करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस बीच एक ऐसा बयान दे दिया गया है कि राज्य में तहलका मच सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र की नई सरकार में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही पहले विरोध की आवाज उठी है। ये आवाज कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उठाई है। बता दे, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सरकार को स्थिर करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए मन पर पत्थर रखकर हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। हमने एक दुख पचाया और आनंद के साथ गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। बता दें कि जिस तरह बीते 30 तारीख को शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली और जो महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री थे यानी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने की बात सबके सामने आई, इस घटना ने सबको चौंका कर रख दिया। यहाँ तक ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी यह बात अटपटी लगी और सभी के सभी चौंक गए। अब इसी मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते हुए सीधे सीधे यह बात कह दी कि हमने सरकार को स्थिर करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए मन पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर हमने ये दुख सहा है। अब चंद्रकांत पाटिल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तहलका मच सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं हुआ है और सरकार बनाए 22 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब इससे भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच जो समझौते की लकीर है वो साफ नहीं हो पा रही है। बहरहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने का और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उधर अब आदित्य ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार अवैध है और ये जल्द गिर जाएगी। जी हाँ, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार असंवैधानिक है और यह शैतानी महत्वाकांक्षा से पैदा हुई है। आदित्य ठाकरे ने औरंगाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शैतानी महत्वाकांक्षा के कारण बनी यह सरकार अवैध है। ये सरकार अस्थायी सरकार है और यह सरकार जल्द गिर जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बगावत की साजिश पिछले साल दिवाली के त्योहार के आसपास शुरू हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्जरी कराने के बाद ठीक हो रहे थे। ठाकरे ने दावा किया कि इन लोगों यानी शिंदे खेमा ने जो किया वह मानवता के खिलाफ है। जब उद्धव ठाकरे कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर बीमार पड़ गए तो वे लोग बागी विधायक जून में सूरत चले गए थे। आदित्य ठाकरे का कहना है कि यह जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया गया है, ये विश्वासघात शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ विश्वासघात किया गया है। हालांकि उन्होंने एक बात स्वीकार की है कि उनके पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं कर पाते थे। अब क्यों नहीं कर पाते थे ये तो या तो खुद बता सकते हैं या तो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही आदित्य ठाकरे का कहना है कि गद्दार वापस लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी शिंदे गुट और ठाकरे का मामला सुप्रीम कोर्ट और
चुनाव आयोग के पास भी चल रहा है, जिसमें उद्धव गुट की तरफ से बागी 16 विधायकों की अयोग्यता और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की थी। इसके साथ ही अदालत ने खास टिप्पणी करते हुए कहा था कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का कहना है कि अगर बागी विधायक वापस लौटना चाहते हैं पार्टी में तो उनका पार्टी में स्वागत है। साथ ही उनका कहना है कि गद्दारों की हरकतों से दुख हुआ, गद्दारों ने पीठ में छुरा भोंका। जिस समय लोग पार्टी छोड़कर गए उस समय उनके पिता उद्धव ठाकरे काफी बीमार थे। उनका कहना है कि फिर भी शिवसेना कभी अपने आदर्शों से पीछे नहीं हटी है। हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अंतिम विजय सच की होगी। हालांकि इन सब के बीच उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और बहुमत साबित करने के लिए कहा है। जहां चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को नोटिस जारी करते हुए दोनों से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज सबूत मांगे हैं। चुनाव आयोग 8 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। बता दें, एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि वे असली शिवसेना है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने इसे कड़ी चुनौती दी है। बता दें, इससे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था, जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने की मांग की थी। एकनाथ शिंदे खेमे ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में 55 से 40 विधायकों और 19 लोकसभा सांसदों में से 12 के समर्थन का दावा किया। निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र में शिंदे गुट ने असल शिवसेना होने का दावा किया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का हवाला दिया। लेकिन इससे पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावों के लिए कोई भी निर्णय से पहले उसके विचार को सुना जाए। जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस जारी करते हुए बहुमत के सारे दस्तावेज सबूत मांगे हैं। अब इस पर चुनाव आयोग 8 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। अब इस पर चुनाव आयोग 8 अगस्त को क्या सुनवाई करता है, दोनों गुटों में से पार्टी किसकी असल में है, किसके पास बहुमत है, उसके लिए दस्तावेज सबूत कौन सबमिट करता है, ये तो 8 अगस्त को देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार शिंदे गुट पर शिवसेना और शिवसेना नेता लगातार भड़क रहे हैं। अब शिंदे गुट पर संजय राउत एक बार फिर भड़क गए हैं और चेतावनी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की जनता इन्हें मिट्टी में मिलाएगी। जिस तरह से एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं, उसको लेकर लगातार उद्धव गुट शिंदे पर हमलावर है। अब संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि उनकी शिवसेना ही असली शिवसेना है, जिसे बाला साहब ठाकरे ने बनाया है। इस मामले पर दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। शिवसेना नेता संजय राउत का भी बयान इसी बीच सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हमसे अलग हो गए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जहां हैं वहां खुश रहिए, अलग पार्टी बनाइए। लेकिन आप शिवसेना को चुनौती दे रहा हो, असली नकली शिवसेना की बात कर रहे हो, हमसे सबूत मांगते हो। यह बाला साहब की शिवसेना है। महाराष्ट्र से अन्याय और हिंदुत्व के लिए 56 साल से यह शिवसेना है। हजारों शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र और हिंदुत्व के लिए कुर्बानी दी है और आप हमसे साक्ष्य मांगते हो और हमसे असली नकली का सबूत मांगते हो। देश की नहीं, महाराष्ट्र की जनता इन्हें मिट्टी में मिलाएगी। संजय राउत का कहना है कि आज जब बात असली साबित करने की होगी, वो भी हम करके दिखाएंगे।